आज हम परम आदरणीय, परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री के आशीर्वचन को प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, फाल्गुनी पूर्णिमा का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फाल्गुनी पूर्णिमा होली के रूप में हम लोग जानते हैं। आप सबको होली की बधाई, हैप्पी होली। श्री 5 नवतनपुरी धाम का आशीर्वाद आप सबको सदैव प्राप्त हो। अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी, श्री राज्य के आशीर्वाद, कृपा, उनका तो सब कुछ आपको प्राप्त हो, जिससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो और आप सुखमय जीवन यापन कर सकें, ऐसी शुभकामना। आज पूर्णिमा का दिन है, तो मैं भी बाहर था, फिर भी अंतिम में पहुंचा तो आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। प्रति पूर्णिमा अनेक सुंदर साथ श्री 5 नवतनपुरी धाम के दर्शन के लिए आते हैं और सत्संग होता है। आज फागु पूर्णिमा, फाल्गुन महीना की पूर्णिमा, इसमें प्राचीन समय से ही होली का उत्सव मनाया जाता है। आपने सुन ही लिया होली का क्या थी, किस प्रकार से उसको वो प्रहलाद को जलाने जा रही थी और स्वयं जल गई। आपने सब सुन लिया। तो हम लोगों को इससे ये सीखना होगा कि यदि हमारे में सामर्थ्य है, क्षमता है, किसी भी प्रकार की, किसी में शारीरिक क्षमता हो सकती है, किसी में बौद्धिक क्षमता हो सकती है, किसी में ज्ञान की क्षमता हो सकती है, किसी में धन की क्षमता हो सकती है, किसी में पद की क्षमता हो सकती है। तो अपनी क्षमता को लेकर के, अपनी क्षमता के अहंकार में कोई भी निर्बल होता है, उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। प्रहलाद छोटा बालक, होलिका ने सोच लिया कि मुझे तो ऋषि का वरदान है। लोमस ऋषि ने उसको उत्तरीय वस्त्र दिया था, वो ओढ़ती तो वो फायर प्रूफ था, तो वो ओढ़ करके अग्नि में प्रवेश करे तो भी आग उसको जला नहीं सकती थी। किंतु कपट भाव से जब उसने ये कार्य किया तो क्या हुआ, तो उसने चिता बनाई और उसने सोचा मैं तो बची रहूंगी और प्रहलाद को जला डालूंगी। तो प्रहलाद बचा और होलिका जल गई। कपट भाव होता है तो उसमें सामर्थ्य भी विपरीत हो जाता है। तो इसी प्रकार से दैवासुर संग्राम की एक कहानी आपको बताऊं। इंद्र के साथ में देवताओं को हराने के लिए राक्षसों ने यज्ञ किया। तो यज्ञ में आहुति डालते गए तो उससे भी शक्ति की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य करेंगे उससे शक्ति तो मिलती ही है, किंतु शब्द के उच्चारण में फर्क पड़ा तो राक्षस लोग हार गए, देवता जीत गए। उन्होंने जितना भी अनुष्ठान किया उस अनुष्ठान का
ज्यादा फल देवताओं को प्राप्त हुआ, क्योंकि कपट भाव से अनुष्ठान कर रहे थे, देवताओं को हराने के भाव से। अनेक लोग आज भी तो अनुष्ठान तो करते हैं। अनुष्ठान का उद्देश्य किसी की भी भलाई के लिए होता है, अपने उन्नति के लिए हो, किसी की दूसरे की उन्नति के लिए हो। किंतु दूसरों को गिराने के चक्कर में कोई अनुष्ठान करता हो, कितनी भी प्रार्थना करें, कितना भी जप करें, तप करें, तो दूसरों को गिरा नहीं सकते, वो स्वयं गिर जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो कुछ किया तो उसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, किंतु गिरेंगे तो वही जो बुरा कार्य करते हैं, बुरी भावना रखते हैं। बुरी भावना रख करके अच्छा कार्य करने का ढोंग रच रहे हो, दिखावा कर रहे होंगे, तो उसका भी बुरा परिणाम उनको ही भोगना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। हम जैसा सोचते हैं, हमारी सोच सबसे पहले, हमारे विचार सबसे पहले, उसके बाद में हमारी वाणी, उसके बाद हमारे कर्म। कर्म से बुरा वो बाद में होता है, सोच से बुरा पहले होता है। और सोच बुरी होती है तो कर्म बुरे से भी वो ज्यादा बुरा होता है। इसलिए बुरी सोच जब भी कोई व्यक्ति रखता है और इधर अच्छे कर्म भी कर लें तो भी बुरी सोच है, अच्छे कर्म का प्रभाव होने नहीं देती है। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, कपट किए बिना किसी की भी भलाई के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, किसी की भलाई के लिए सोच रखनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। आज का दिन है वो तो बुराइयों को दूर करने का है और अच्छाइयों को ग्रहण करने का है। वैसे तो प्रतिदिन यही करना होता है, किंतु ये फाग पूर्णिमा में होलिका दहन के साथ साथ में हम लोग अपने बुरे विचारों का दहन करें, बुरे कर्मों का दहन करें, बुरी सोच का दहन करें और हमेशा अच्छी सोच, जिसके लिए कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग निरामय निरोगी रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग अच्छा देखें, किसी की भी बुराई न सोचे। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यदि ऐसा हो तो कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। आज हम लोगों को ये संकल्प लेना है, आज का दिन बुराइयों को हटाने का, बुरे विचारों के दहन करने का, बुरे कर्मों को दहन करने का है और अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ने का है। केवल आज के लिए ही ऐसी सोच रखें और फिर कल से हम पूर्ववत बने रहें, ये भी नहीं होनी चाहिए। हमें तो प्रतिदिन यही सोच रखनी चाहिए कि हम जैसे सुबह उठते हैं, उठते ही श्री राज्य का स्मरण करते हैं, अक्षराते धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो हम यही सोच रखें कि आज हमसे कोई बुरा कार्य न हो, हम कोई बुरी सोच ना रखें, हमारी दृष्टि बुरी ना हो, हमारी वाणी बुरी ना हो, हमारी सोच बुरी ना हो, हमारे विचार बुरे ना हो, इन सब को जला डालें। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्धारित समय आज यहीं पूर्ण होता है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूँगा। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल धुलेटी फाग का है,
होली को रंगों का पर्व भी कहा जाता है। तो हम प्रेम के रंग में रंगे, प्रेम का रंग, भक्ति का रंग हमारे अंदर चढ़े, सद्भावना का रंग चढ़े, अच्छाई का रंग चढ़े, सद्विचारों का रंग चढ़े, जो भी सच्चाई है वो आ जाए। अवगुणों को निकाल दें और गुणों का ग्रहण करें। तो इस प्रकार की भावना रखें। आप सबको फाल्गुनी पूर्णिमा, होली और रंग पर्व, इन सब की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राज जी की अपार कृपा, सब गुरुजनों के आशीर्वाद, श्रीपाद नौतन परिधाम के आशीर्वाद आप सबको फलीभूत हों। ऐसी शुभकामना के साथ में मैं मेरी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। प्रणाम।